जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का इस धार्मिक चैनल पर। आज का विषय है पति के साथ भोजन करने वाली औरतें को किस तरीके का पाप और पुण्य का सामना करना पड़ता है। कल का विषय था कि कौन सा पाप सबसे बड़ा पाप होता है। क्या मनुष्य को दूसरे का भोजन जूठा ग्रहण करना चाहिए यानी कि खाना चाहिए। इस विषय में भगवान ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो कि इस कहानी के माध्यम से आपको मैं बताना चाह रही हूँ और आप इसे सुनकर आश्चर्य में रहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहानी है जो प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही जान लेना चाहिए ताकि उसे कभी भी किसी भी समय काल मृत्यु तथा दुख दरिद्रता का सामना न करना पड़े। ये सभी घटनाएं, ये सभी कहानियाँ, ये सभी उद्देश्य धार्मिक मान्यताओं यानी कि धार्मिक पुस्तकों में वर्णित है, उसके ऊपर ये सारी स्टोरी निकल कर आती हैं और आप भी इसका रसपान कर रहे हैं। तथा कुछ इस तरीके के इस संसार के प्रत्येक प्राणी को आवश्यकता होती है, अन्न ही उसको ऊर्जा भी प्राप्त करवाता है। पशु के लिए भी अलग अलग प्रकार के अन्न की आवश्यकता होती है। पशु भी अन्न ग्रहण करते हैं और ईश्वर के नियमों का पालन अनुसार भी करते हैं। इसी प्रकार मनुष्य के लिए भी भोजन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं या नियम को पालने के लिए वर्णित है। यदि इन नियमों का पालन नियमानुसार किया जाए तो मनुष्य को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है तथा हमारे शास्त्रों में भोजन करने की दिशा, भजन करने के प्रकार तथा भोजन करने का सही समय भी इसी विषय को महत्वपूर्ण नियमों में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भागवत कविता में मनुष्य को भोजन करने संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य दिया गया है। यह उद्देश्य मनुष्य की उन्नति करवाने वाला, दीर्घायु दिलाने वाला तथा सभी प्रकार की रोग शोक से मुक्त रखता है जो कि शरीर को भगवान ने प्रदान किया है। उन्होंने भी इस तरीके के शरीर की शुद्ध और स्वस्थ रखना भी हमारा कर्तव्य बनता है तथा इसके उपाय भी बताए हैं जो कि मनुष्य भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इन नियमों को पालन करता है, उसका शरीर शुद्ध और स्वच्छ और सभी विकारों से दूर रहता है तथा वह सद्गति को भी प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि मनुष्य को भोजन के प्रकार बताए गए हैं। इस प्रकार के भोजन मनुष्य की प्रवृत्ति को क्रोधी रूप, करुणा और राक्षसी में बांटा गया है यानी कि तामसी भोजन, दैवी गुणों का भोजन और सदाचारी का भोजन। इस तरीके के मनुष्य सदाचारी, विनम्र और दूसरे को माँ पर विजय प्राप्त कराने वाला बन जाता है। मनुष्य जिस प्रकार का भी भोजन करता है उसे उस प्रकार का शरीर उसके प्रकार का विचार करने लगता है, इसलिए धन की देवी लक्ष्मी की प्राप्ति भी करता है। मनुष्य को जिस भी भोजन सामग्री का चुनाव करना चाहिए उसे मनुष्य को गरीबी या धनवान दोनों ही बनाने में उसका कारगर होता है। वन में उसे अपने शरीर में तृप्ति के लिए भोजन आवश्यक ही करना चाहिए, परंतु इंद्रियों को लालसा में इतना भी उन्मत्त नहीं हो जाना चाहिए जिससे कि वो तामसिक भोजन कर राज्य से आहार का सेवन करने से तथा करुणा तथा निष्ठुर भी बन जाए। तामसिक भोजन करने वाला मनुष्य मर्यादा, संस्कार एवं शील से नष्ट होकर दूर कार्य में भटक जाता है, वो गलत कामों में लिप्त रहता है तथा राजसिक भोजन जो होता है उसको करने वाला व्यक्ति क्रोधी, आलसी तथा हिंसक भी बन जाता है। किंतु जो मनुष्य ईश्वर का नाम लेकर सात्विक भोजन आहार करता है उसकी आत्मा पवित्र, सुंदर और भी शांति देने वाला होता है। भगवान सदैव निवास करते हैं ऐसे मनुष्य के हृदय में। दोस्तों,
वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि मनुष्य को किस दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए। भोजन करते समय उसका मुख कौन सी दिशा में होना चाहिए। भोजन शुरू करने से पहले मनुष्य को कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और भोजन जब हो जाए उसके बाद उसे क्या करना चाहिए। ऐसे कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर भोजन करते समय परिवार के सभी लोग सही दिशा में ध्यान रखकर भोजन करते हैं तो कलेश, दुख, दरिद्रता नष्ट हो जाती है और मन शांति होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इसलिए हमें वास्तुशास्त्र में बताई गई इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार भोजन शुरू करने से पहले थोड़ा सा जल भूमि पर रखना चाहिए ताकि देवता, पशु, पक्षी, सर्प, दैत्य, पिशाच जो अपने कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं उन सभी को भी अन्न प्राप्त हो। यदि भोजन करते समय कोई अतिथि आ जाए तो उनका भी स्वागत करें, आसन दे, प्रणाम करें और उसका सत्कार करते हुए श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं, उसको विदा करें, क्योंकि अतिथि सदैव भगवान का रूप होते हैं। अपने पाप न बढ़ाएं, क्योंकि अतिथि अगर आपके द्वार से खाली चला जाता है तो आपको पाप लगता है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मनुष्य को पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिया या गर्भधारणी की हुई स्त्री या वृद्ध को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। अगर इन सभी को भोजन कराए बिना भोजन ग्रहण करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को नरक को जाना पड़ता है। जो लोग बिना स्नान किए भोजन करते हैं उनका भोजन मल भक्षण के बराबर हो जाता है। बालक एवं वृद्ध के लिए यह भोजन कर सकते हैं। मनुष्य को कभी भी दुराचारी व्यक्ति के द्वारा दिया गया अथवा दूसरों का अपमानित कर दिया हुआ भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि भरोसे से, प्यार से परोसे हुए भोजन को ही वो ग्रहण करे तथा अग्निदेव को देकर भी भोजन करे। भोजन एकाग्रचित्त होकर भोजन करना चाहिए। भोजन की शुरुआत पहले मीठा, फिर लवण, फिर खट्टा, अंत में कटु एवं तीखे पदार्थ का सेवन करें। प्रथम 3 निर्वाला मौन होकर ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस तरीके से विचार कर जो लोग भोजन करते हैं उनको कभी भी अन्न की कमी महसूस नहीं होती है। दोष और वस्तु को भी अनुसार पूरब दिशा की तरफ बैठकर मुंह कर भोजन करने से व्यक्ति को रोग और मानसिक तनाव से राहत मिलता है तथा बीमारी दूरों भाग जाती हैं तथा उत्तर की तरफ से मुख कर भोजन ग्रहण करने से धन की भी वृद्धि होती है। बीमार व्यक्ति यदि पूरब की ओर मुख कर भोजन करता है, दवाई लेता है तो वह जल्द ही स्वस्थ भी हो जाता है, क्योंकि पूरब दिशा सूर्य की दिशा होती है और ये सूर्य देव बाल, आरोग्य और दीर्घायु प्रदान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय में तरक्की चाहता है अथवा नौकरी की तलाश में है तो वह उत्तर की दिशा में मुँह कर भोजन करे। उत्तर दिशा माता सरस्वती और लक्ष्मी की दिशा होती है, इसमें कार्य सफलता प्राप्त होती है। ध्यान रहे कि दक्षिण की दिशा के तरफ मुख कर भोजन नहीं करना चाहिए, ये यमराज की दिशा होती है तथा इस तरह मुख कर भोजन करने से संकट और आयु छीन भी होती है। साथ में टूटे फूटे बर्तनों में भोजन करने से दुर्भाग्य को आमंत्रण देना होता है। भोजन हमेशा स्वच्छ थाली में ही भोजन करना चाहिए तथा तीज त्योहारों पर मांसिक पदार्थ का सेवन न करें। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर एक लाइक करें और कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण लिखें। आपका एक लाइक मुझे
प्रोत्साहन करता है वीडियो डालने के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। जय श्री कृष्ण। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो भी लाऊंगी और आपके संदेह को दूर भी करूंगी। जय श्री कृष्ण।